ओम श्री परमात्मे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 18 श्लोक तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय तथा 19 से 34 श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय कहा गया है। श्री भगवानोवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा भी मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यत् यादृक् यद विकारी यतश्चेत् साचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। ऋषिभिर् बहुधा गीतम छंदोभिर् विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर् विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूं कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातश्चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहितम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। असक्तिर्नभिष्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तथा पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का न होना। मयि चानन्य योगेन व्यक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे वित्वम अर्तिर्जन संसदि। और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयायुक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।
और हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्त्री च। और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी वह अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर आचार रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने के योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। और वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में निवास करने वाला है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने के योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए ही जान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तथा कार्य और करण के अर्थात करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिर्यान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद सदयोनि जन्मसु। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगीन कर्म योगीन चापरे। हे अर्जुन,
उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वानेभ्यः उपासते ते अपि चातित्रन्त्येव मृत्युं श्रुति प्रायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं और वे सुनने के प्राण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह ही तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भर्तृषभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने से अनित्य है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनिश्यत्सु अविनिश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को स्वभाव से स्थित देखता है वही देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः श्रीरस्थोऽपि कौन्तेय न क्रोति ही न लिप्यते। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म यादाकाशम लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लोपलिप्यते। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विधु यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।